हेलो दोस्तों, मैं चितरंजन कुमार कामयाबी कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे मैं पिछले वीडियो में बता दिया था कि वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इस वीडियो में थोड़ा सा रिवीजन के बेस बताएंगे और फिर हम बताएंगे कि पहचानना है कि कौन है शांत और कौन है अशांत। शांत के हम अवसानी बोलते हैं, अशांत की अनवसानी। तो पहले जानने की वास्तविक संख्या क्या, पहले ही बताए थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलाने पर जो संख्या बनता है उसको क्या बोलते हैं जी? तो वास्तविक संख्या बोलते हैं। ये हम पहले ही बता दिए हैं, इसको शॉर्ट में याद रखिए। स्टार में क्या याद रखिए जी? तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर क्या होता है जी? तो वास्तविक संख्या होता है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या था? वैसा संख्या जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित किया जाए, इनकी मिलाया जाता है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए सर्च करिए कामयाबी कोचिंग सेंटर, आपको वीडियो मिल जाएगा। इसको हम डिटेल से बताए हैं। आज वीडियो में बताएंगे डिटेल से जी कि शांत और अशांत के पहचानना है। तो देखिए इसको नियम पहले समझिए, पहले इसको नियम जानिए। वैसी संख्या, चलो वैसे संख्या ना लिखिए, जिस परिमेय संख्या के, जिस परिमेय संख्या के, ध्यान दीजिए हम परिमेय संख्या कह रहे हैं, अपरिमेय नहीं। जिसको हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं, जिस परिमेय संख्या के जिस परिमेय संख्या में P बटा Q के रूप में लिखने पर अगर अंश में, अंश बटा होता है ना हर भिन्न बराबर, अगर अंश में जिस परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखने पर हंस में, फैक्टर में समझते ना है गुणनखंड, हंस में गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने के पश्चात, गुणनखंड करने के पश्चात कौची बाद में, गुणनखंड करने के पश्चात अगर कौची आ जाएगा बाबू? 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, चाहे 5 आ जाएगा, या एवं दोनों आ जाएगा। दोनों मैंने कौची 2 भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा, तो कौची होगा? शांत दशमलव होगा। शांत के गौण नाम कौची है जी? अवसानी। शांत या अवसानी दशमलव होगा। जैसे मान लीजिए संख्या पे दे लिया बाबू, कोई कहेगा यहाँ पर एक हेडिंग बना दिया कि निम्न में कुछ नीचे दिया गया है, निम्न में कौन शांत दशमलव होगा। ऑप्शन ए में दे देगा जी, जैसे ऑप्शन ए में दे दिया 2/10, बी में दे दिया 3/9, सी में दे दिया 11/15, डी में दे दिया 20/13 दे दिया 4 गो ऑप्शन। आपको पहचानना है कि एकरा में कौन है शांत। तो कैसे करेंगे जी? नियमा कौची है? सबसे पहले परिमेय संख्या देखें P बटा Q, तो ऑप्शन ए में पहले ए चले। ऑप्शन ए में कितना? 2/10, यहाँ पर लिखा है 2/10। भिन्न बराबर कौची होता है? हम बताए थे कि भिन्न बराबर होता है, और भिन्न बराबर क्या होता है जी? अंश बटा हर, यहाँ पे सॉरी, हाँ ठीक है, अंश है, हर होगा यहाँ पे जी, हर होगा यहाँ पे। देखिए एक में हर कितना आया वो? 2/10 में अंश कितना हो गया? अंश के सामने कितना है? 2, यानी कि अंश के मान के अंश कितना हो गया? 2, और हर के सामने कितना? 10 है, हर कितना? 10। तो 10 को हमें कौन करना? ध्यान से देखिए, हर के करना है गुणनखंड, यानी इसको अलग अलग तोड़िए। तो 10 का अलग तोड़िए, तो सबसे पहले कैसे लगाएंगे? जैसे एलसीएम कैसे निकाल? 2 से, तो 2 से लगाएंगे कितना आया? 2 और 5,
यानी कि हम हार के तोड़े जी, तो कितना हो गया जी, इसको गुणनखंड आ गया 2 और 5, तो 2 और 5 रहेगा तो कोई चीज हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 2 रहेगा तैयो शांत होगा, 5 रहेगा तैयो शांत होगा, बिल्कुल 2 जे बार आ जाए, 5 जे बार आ जाए, 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या आ गया, 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी संख्या, कोई संख्या 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ जाएगा तो कौन सी हो जाएगा जी, अशांत हो जाएगा, अशांत। तो पहले तो हमको मिल गया जी, पहले के मेरे 2/10 ठीक तो मिल गया, ऑप्शन है सही, देखिए तो 3/9 ना होगा, 3/9 काहे ना होगा जी, इसलिए ना होगा जरा में हर कितना है 9, 9 करिए गुणनखंड कितना आया 3 3, तो 3 3 आएगा तो शांत होगा जी, शांत कब होगा, चाहे तो 2 रहेगा चाहे 5 रहेगा, और इसको में कितना हो गया 3 3, टी वाला शांत हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा, 15 करिएगा फैक्टर तो कितना होगा 3 5 15, 3 और 5, 5 तो आया है परंतु 3 तो रियल है, तो शांत कब होगा, चाहे 5 रहेगा चाहे 2 रहेगा, ये हो जाएगा शांत, ये खाली 13 ये हो जाएगा शांत, नीचे ऑप्शन ए हो गया सही जी, इजी तो है जी। जैसे आपसे कोई पूछ देगा दूसरा क्वेश्चन, आपसे अगर कोई पूछ दिया जी कि लिखल है 17/14, अब बताइए कि 17/14 शांत होगा क्या शांत, तो सबसे पहले कुछ करना, प्रश्न को बढ़िया से देख लीजिए कि 17/14 लिखल है, फिर p/q दे दिए, p/q यानी कि अंश बटा हर, तो किसको चेक करना है, गुणनखंड किसको करना है, तो देखिए थ्योरी में लिखल है हर के करना है गुणनखंड, चाहे 14/17 में हर कितना होगा, भिन्न बराबर होता है कौन चीज, तब भिन्न बराबर होता है जी अंश बटा हर, अंश के सामने कितना है 17, नीचे में अंश हो गया 17, तो हर के सामने कितना है 14, नीचे हर कितना हो गया 14, तो 14 का कुछ करेंगे गुणनखंड करेंगे, तो कार्य 14 का गुणनखंड इनके अलग अलग तोड़िए, तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, गुणन 14 के हम किए गुणनखंड किए फैक्टर, तो कितना आया 2 और 7 आया, तो ये शांत होगा क्या शांत होगा, शांत कब होगा, चाहे 2 रहेगा चाहे 5 रहेगा चाहे दोनों रहेगा, एक में 2 तो है बाबू परंतु 7 तो भी आल है, तो इसको देखना चाहेगा, ये दोनों दोस्त है, 2 और 5 के अलावा कोई अगर आ गया इसको ठीक नहीं लाएगा, 2 अगर सूटे करता 2 चाहे 5, तो 2 तो आल है परंतु 7 तो भी आल है, तो ये कौन हो जाएगा जी, ये हो जाएगा अशांत, अशांत कहिए, गाँव नाम है कौची जी, अनवसानी नाम है। जैसे एगो बुक से देख लीजिए, अगर बुक में देखिएगा जी, देखिए एगो बुक में और हल कराता है, बुक में आपको पहचाना है जी कि कौन क्वेश्चन शांत है कौन अशांत है, जैसे देखिए एकरा में दे दिया है, पहला लिख एकरा में दे दिया बाबू 2/11 करा निम्नलिखित, एकरा में कह रहा है कि 7/16 को देखिए ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन है जी 4 की पहला 9th क्लास की बुक है, 9th क्लास पढ़ा रहे हैं, ऐसे वास्तविक संख्या 10th में भी है, एक 7/16 को दशमलव बनाने पर क्या होगा, शांत होगा क्या शांत होगा, लिखल है 7/16 बाबू, लिखल है 7/16, हमको पहचानना है कि 7/16 शांत है कि अशांत, तो सबसे पहले कौन सी करेंगे, लिखल है p लिख देंगे अंश बटा हर, यानी कि अंश के सामने कितना है जी 7, अंश हो गया 7, हर के सामने 16, हर हो गया 16, तो गुणनखंड किसको करेंगे अंश की हर की, देखिए थ्योरी में लिखल है हर के करना गुणनखंड, एक में हर कितना है जी 16, तो 16 करिए गुणनखंड, तो 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 8, फिर 2 से तो 4, फिर 2 2, यानी कि 16 के हम किए फैक्टर किए गुणनखंड, तो कितना आ गया 2 2 2, खाली 2 आया है, तो खाली 2 रहेगा तो कौन हो जाएगा, खाली 2 रहेगा तो शांत हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत, बिल्कुल बताया ना, बिल्कुल 2 जितना बार आ जाए 5 जितना बार आ जाए, खाली अगर 2 शॉर्ट में याद रखिए, खाली 2 रहेगा खाली 5 रहेगा, या 2 और 5 में 2 और 5 खाली रहेगा तबे शांत होगा, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ जाए तो कौन हो जाएगा जी अशांत होगा, अब संख्या 2 अंक रहे चाहे 10 अंक रहे, सबका नियम एक ही है, सो याद रखिए कि जिस परिमेय संख्या में गुणनखंड करला हर के गुणनखंड करला के बाद अगर 2 और 5 आ जाएगा तो शांत हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और देखिए, जैसे लिखा रहेगा जी 3/21,
इसको पहचानना है कि शांत है कि अशांत। तो सबसे पहले कुछ करेंगे जी, गुणनखंड करेंगे। किसको करेंगे गुणनखंड? तो नीचे वाला के, नीचे वाला को बोलते हैं, तो नीचे वाला को बोलते हैं हर। तो नीचे कितना है? 21। तो 21 करिए गुणनखंड, 21 करिए गुणनखंड। तो 2 से लाएगा जी? नहीं लाएगा। 3 से, तो 3 7 21, इन्हीं के 21 के गुणनखंड तो कितना आया? 3 और 7। कौन होगा? शांत क्या शांत? अशांत होगा। शांत कब होगा? जब 2 और 5 रहेगा। पर एक में 3 और 7 आल है, तो दोस्त है नहीं है, तो कौन हो गया? अशांत हो गया। यहाँ पर लिख देंगे अशांत। बुक बनाइएगा जी, आराम से। खाली एक बात याद रखिए, कोई संख्या दे रहे, अगर गुणनखंड करला के बाद 2 5 आ जाएगा तो शांत होगा, नहीं आएगा तो अशांत होगा। हमें उम्मीद है कि जो भी ये बताया गया आपको पहचानने के लिए, शांत व शांत, आपको अच्छे समझ में आएगा। फिर बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।